बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब चूँकि एक कलेक्टिव एक्शन में हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं इस सिलसिले में चंद आइडियाज़ देना चाहता हूँ। जब हम ग्रुप एक्शन में होते हैं तो हम इस प्लेटफॉर्म को हायर काज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हायर काज के लिए इसके लिए 5 मैं आइडियाज़ आपको दूंगा और मैं ये तवक्को करता हूँ कि हो सकता है इसमें कोई आइडिया आपके लिए बेनिफिशियल हो। पहला ये है कि जब भी बहसीत इनफरादी भी, बहसीत इंडिविजुअल या एज ए ग्रुप एक्शन, सबसे पहली बात ये है कि हमारे ग्रुप में लोगों के पास इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज भी हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के पास पोजीशंस की पावर भी हो। ठीक है, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल और पोजीशन के रिसोर्सेज। तो पहला ग्रेटर काज के लिए हमारा आइडिया ये हो सकता है कि हम अपने इन रिसोर्सेज का फुल पोटेंशियल यूज़ करें। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका फुल पोटेंशियल हम बरूए कार लाएं, यानी पूरा। और फिर ये है कि पहले ग्रुप के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम यानी उन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें और फिर उनका वाइज़र यूज़ भी सामने लाएं कि हम एक दूसरे को सोशल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेरा पहला आइडिया है। दूसरा ये है कि बहसीत एक प्लेटफॉर्म और एक ग्रुप एक्शन में हम अपने अपने स्फीयर्स में तो काम कर रहे हैं। जो भी किसी का बिज़नेस है या किसी की पोजीशन है, अपने अपने कैपेसिटी में, अपने अपने स्फीयर में हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम सर्विस टू मैनी, बहुत सारे लोगों को सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो फील्ड में आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये एक आइडिया दे रहा हूँ। किसी एक इंटरनेशनल लीडर का कौल है कि आप अपनी बैक पे ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदे को उठा सकते हैं या 2 बंदों को उठा सकते हैं। आप में इंडिविजुअल कैपेसिटी इतनी ही है, बट यू कैन सर्व मिलियंस। तो दूसरी ग्रेटर काज, दूसरी ग्रेटर काज का एलिमेंट है कि हम मिलियंस के लिए कैसे सोच सकते हैं, और ये पॉसिबल है। लेकिन छोटा सा बाज़ का लोग इनिशिएटिव लेते हैं और वो कहाँ पहुँच जाते हैं। ये दूसरा मेरा आइडिया है कि सर्विस टू मैनी लीड्स टू ग्रेटनेस। और तीसरा ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाइडर रीडर हूँ। ये जो वर्ल्ड क्लास रिनाउंड मुफस्सिर है अब्दुल्ला यूसुफ अली, उसने लिखा है कि अगर आपने लॉफुल तरीके से दौलत कमाई है, लॉफुल तरीके से, ये इतना ज़बरदस्त उसने पढ़ लिखा, अगर आपने लॉफुल तरीके से दौलत कमाई है और इफ़ इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड इन बेनिफिशियल वे, अगर वो बेनिफिशियल वे में यूज़ नहीं तो वो भी अनलॉफुल हो जाती है। तो हमें अपनी जो अर्नड दौलत है या वेल्थ है उसको बेनिफिशियल यूज़ में लाने का भी सोचना चाहिए। ये आप कह लें चौथा एलिमेंट है ग्रेटर काज का। और जब ये हम इन सारे रिसोर्सेज को पोटेंशियल के तौर पे यूज़ करेंगे तो आखिरी जो 5th पॉइंट है वो भी बड़ा स्ट्राइकलिंग है। ये टर्म तो है वैसे फिनांस की, इमरान साहब,
जानते होंगे बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हम देखेंगे, हमें से हर बंदा जो है उसको देखना चाहिए कि हमारी बैलेंस शीट क्या है, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें वी कैन क्रिएट वेल्थ इन द प्रोसेस, बट इफ़ वी आर डिस्ट्रॉइंग द वैल्यूज़ तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो ज़ीरो है। अगर हम जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी कोशिशें कर रहे हैं, उसको अगर एक वैल्यू सिस्टम मेंटेन करते हुए हम वो क्रिएट कर रहे हैं या हासिल कर रहे हैं तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो सक्सेसफुल है। तो इन 5 आइडियाज़ के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म को, जिसमें हम कलेक्टिव एक्शन के तौर पे ऑलरेडी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनवाइट करूंगा कि हमें इन लाइंस पे भी इस ग्रुप को आगे ले जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।